Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which is very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD, lecture and international relation. The topic is why the Russia-North Korea pact is a big deal. Let's get started. देखो कॉन्टेक्स्ट है क्या, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया ने एक सिक्योरिटी पैक्ट किया है और बोला है कि अगर रशिया पर किसी ने अटैक किया तो नॉर्थ कोरिया समझेगा कि उन पर अटैक हुआ है, और सिमिलरली अगर नॉर्थ कोरिया पे किसी ने अटैक किया तो रशिया समझेगा कि उन पर अटैक हुआ है। तो ये रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपनी विजिट को कंक्लूड किया प्योंग यांग में विद अ पैक्ट, विद दिस डिफेंस पैक्ट। और ये जो सिक्योरिटी पैक है वो रीच किया है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग यून के बीच में। कहाँ पे? प्योंगयांग में, जिसमें दोनों कंट्रीज ने प्रॉमिस किया म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ एग्रेशन दैट हैज इकोज फ्रॉम द कोल्ड वॉर एरा। अभी देखो थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें, सोवियत यूनियन ने एस्टैब्लिश किया था कम्युनिस्ट रिजाइम और प्रोवाइड की थी सिग्निफिकेंट मिलिट्री एड किसको? नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम सेकिंड संग को ड्यूरिंग द कोरियन वॉर। पोस्ट वॉर सपोर्ट जो यूएसएसआर से आई एंड चाइना से आई, उसमें मिलिट्री और दूसरी एड प्रोवाइड की गई नॉर्थ कोरिया में। 1961 रशिया नॉर्थ कोरिया ट्रीटी, ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस है, included a mutual defense agreement as well. Then post Soviet Union period, रिलेशनशिप देखो डिट्रॉइट हुए हैं आफ्टर द सोवियत यूनियन डिसॉल्व इन 1991, जिसकी वजह से वो ट्रीटी में एक वॉइड आ गया। अर्ली 2000 रिकनेक्शन की अगर हम बात करें, पुतिन के अंडर रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया के क्लोज गया है, जिसमें हम ये कहें कि सिर्फ न्यूक्लियर एम्बिशन नहीं था, उसके साथ साथ सपोर्ट किया गया सैंक्शंस को अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया जो कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को कर्ब कर रहे थे। पोस्ट 2022 डायनामिक्स क्या हुए? रशिया का इन्वेजन हुआ यूक्रेन में, रशिया ने इंटरनेशनल आइसोलेशन फेस किया, रशिया और नॉर्थ कोरिया ने अपनी अलायंस को सॉलिडिफाई किया अगेंस्ट वेस्टर्न लिबरल ऑर्डर, राइट। अब यहाँ पे देखो दैट इज योर नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ये है नॉर्थ कोरिया और यहाँ पे है प्योंग यांग जहाँ पे आपका ये पैक्ट कंक्लूड हुआ है, और ये है साउथ कोरिया। देखो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है दोनों ऐसी कंट्रीज है जिनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। यहाँ पे है येलो सी, दिस इज ईस्ट ऑफ सी, या फिर हम कहें सी ऑफ जापान, यहाँ पे आपकी ईस्ट चाइना सी है, राइट। ये पैक्ट कहता क्या है? पैक्ट कहता है स्कोप ऑफ कॉपरेशन के बारे में, इसमें म्यूचुअल मिलिट्री सपोर्ट आएगा, अनस्पेसिफाइड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस की बातचीत की गई है। नेक्स्ट इज म्यूचुअल डिफेंस प्रोविजन। आर्टिकल 4 जो है इस पैक्ट का वो आर्म्ड इन्वेजन को लेके है। ऑन द अदर साइड कि मिलिट्री और दूसरी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी बिना डिले के, जिसमें आर्टिकल 51 आया है यूएन चार्टर एंड रेस्पेक्टिव नेशनल लॉज का। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस, क्रूशियल फॉर नॉर्थ कोरिया जो कि जिसके पास करेंटली न्यूक्लियर वेपन है, बट वो एडवांस मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को लैक करते हैं, अदर टेक्नोलॉजीज को लैक करता है फॉर लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन्स। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीफिकेशंस क्या हैं इसके? देखो डायरेक्ट थ्रेट है इस चीज से साउथ कोरिया जापान को, बिकॉज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया दोनों जो है उनके बीच में बनती नहीं है। दोनों कंट्रीज ने परसीव किया है इस पैक को एज अ सिक्योरिटी थ्रेट, राइट। एंड ये रशिया की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के ऐड होने के बाद पोटेंशियल आर्म रेस देखने को मिल सकती है। जापान जो है वो रिविजिट कर रहा है अपने पैसिफिक स्टांस को और अपनी एनहांस करने की कोशिश कर रहा है मिलिट्री कैपेबिलिटीज को, और साउथ कोरिया कंसीडर कर रहा है नए डिफेंस स्ट्रैटेजीज, पोटेंशियली आर्म्स एक्सपोर्ट्स को। स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूएस अलायंस, साउथ कोरिया एंड जापान दे आर लाइकली टू डीपन देयर अलायंस विद हुम? यूनाइटेड स्टेट्स, सो दैट वो रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को हाइटन कर सके। नाटो एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, ये पैक्ट रेस करता है अलार्म अमंग नाटो एलाइज और दूसरे ग्लोबल स्टेक होल्डर्स जो प्रॉम्प्ट करते हैं रीअसेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज एंड कमिटमेंट। नेक्स्ट वी हैव इज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कंसर्न्स। इससे क्या हुआ है? कोलैबोरेशन बढ़ा है रशिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में, जिसकी वजह से एडवांसमेंट देखने को मिल सकती है नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज में, जो इम्पैक्ट करेगा ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स को, राइट। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रिपरकशन। ये पैक्ट सेट करता है प्रेसिडेंट फॉर अथॉरिटेरियन रेजाइम जो अलाइन हो रहा है किसके अगेंस्ट? वेस्टर्न लिबरल ऑर्डर्स के अगेंस्ट, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को एंड अलायंसेस को बियॉन्ड एशिया एज वेल। वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं।
Enhance diplomatic engagement and dialogue. देखो engagement in robust diplomatic effort and enhancing transparency regarding what, कि क्या इंटेंशन है रशिया नॉर्थ कोरिया पैक्ट के पीछे. हमें encourage करने की जरूरत है मल्टीलेटरल डायलॉग, जिससे हमें की स्टेक होल्डर्स को अपने उसमें ले सके, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया, जापान और दूसरे कंसर्न पार्टीज. हम ये नहीं कह रहे कि इससे इंडिया को खतरा है, बट इन जनरल कि ऐसा वॉर का सिचुएशन तो नहीं है, सो दैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को फोस्टर किया जा सके और मिस कैलकुलेशन को रिड्यूस किया जा सके. देन रेन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ रीजनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म. we need to strengthen what existing regional security mechanism, particularly alliances किसके साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जो कि underpinned है by what treaties such as mutual defense treaty with Japan, mutual defense commitment with South Korea. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time, and it do creates an impact if you like our video and put up a comment in the comment section, and that would motivate us to make more and more videos on time as well. Thank you everyone.